तारीफ करें सज्जन, जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। परमेश्वर की हुजूरी के लिए हमारा बिलीव है कि आज जितने जन आप फॉरेन ब्रांचेस में मौजूद हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, आज परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में काम करेगा। आज बड़ी टेस्टमनीज आप अपने जीवन में रिसीव करेंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलें और जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें सब जन। जितने जन ब्रांचेस में सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर, क्योंकि ये समय टेस्टमनीज को, गवाहियों को सुनने का है। और जब आप सुनोगे, मेरा बिलीव है कि आपका जीवन सेम नहीं रहेगा, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, आपका घराना, आपके साथ जुड़ी कोई भी चीज सेम नहीं रहेगी, क्योंकि टेस्टमनीज आपके फेथ को, आपके विश्वास को बढ़ाती है, जिसके द्वारा आप अपने जीवन की बड़ी टेस्टमनीज को, बड़ी गवाहियों को आप अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो आइए इन टेस्टमनीज को हम शुरू करते हैं। पहली टेस्टमनी है ब्रदर यासिर की है। ये लेस्टर चर्च ब्रांच में इस वक्त मौजूद हैं। दिसंबर 2016 में इनके पेट की दोनों साइड बहुत तकलीफ रहनी शुरू हुई और धीरे धीरे करके उस प्रॉब्लम के कारण इनकी किडनी डैमेज होनी शुरू हो चुकी थी। तो आज ये भाई लेस्टर यूके से हमारे साथ जुड़े, तो इन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि इनकी कंडीशन कैसी थी और परमेश्वर ने कैसे इनको एक तरह से नया जीवन दिया। जय मसीह की। मेरा नाम यासिर नमान है और मैं इंग्लैंड में हूँ अभी, और बेसिकली मैं पाकिस्तान से हूँ। और मैं आज अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गवाही आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। 2016 के अंदर दिसंबर के अंदर मुझे एक प्रॉब्लम होता है जो कि किडनी का प्रॉब्लम था, और मेरी किडनी जो थी वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी। और जो है एक ऐसी डिजीज थी जो रेयर थी, जिसका कोई इलाज नहीं था। डॉक्टर्स कहते थे कि इट्स वेरी रेयर डिजीज, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है। और मैंने बहुत सारी मेडिसिन ली, बहुत कुछ लिया, बट ये था कि वो अप्स एंड डाउन, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चले गया, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गया, बहुत ज्यादा डिमोनिक और जो शैतानी जो असर था होना शुरू हो गया, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गया। सम टाइम जो था सुसाइडल थॉट्स आते थे। मैं खुदावंद के साथ तो था, खुदावंद के साथ मैं चल रहा था, पर साथ साथ जो है मैं फिर बैकस्लाइड हो जाता था। मैं चलता था फिर बैकस्लाइड हो जाता था, और जब मैं रात को सोता था तो मुझे अक्सर का दबाव भी पड़ता था, ड्रीम्स बहुत ज्यादा बुरे आते थे। और जैसे मैं विचार में बंदा चले जाता, वैसे बहुत ज्यादा जो फीलिंग थी वो बहुत ज्यादा बुरी थी, और ऐसे लगता था कि बहुत जो है जिंदगी के अंदर मायूसी चल रही है और बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम थी। और मैं 2022 के अंदर जब मैं इंग्लैंड के अंदर आया, तो यहाँ पर जब डॉक्टर्स ने मेरा फर्दर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो उन्होंने जो है कुछ मेडिसिन दी, जिसकी वजह से मेरी किडनी और ज्यादा डाउन हो गई, और मेरी जो किडनी थी वो बहुत ज्यादा डैमेज हो गई, और जो है वो 20% पर जो है काम पे आ गई। डॉक्टर्स ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं डायलिसिस और जो है मुझे ट्रांसप्लांट के लिए जाना होगा, वरना मैं किडनीज मेरी काम नहीं करेंगी। अगर मैं नेक्स्ट विजिट पे उनके पास जाऊंगा तो तब तक मेरी किडनीज जो है बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी होंगी। और ये बात है पिछले साल की 2023 की, जब मैं उनके पास लास्ट विजिट में गया था अप्रैल में, तो तब उन्होंने कहा था कि आपकी किडनीज बिल्कुल डैमेज हो चुकी है और वी नीड डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, तब मेरा मान तो था, बिल्कुल मैं था, और मैं बिल्कुल ये फील करता था कि खुदावन ने मुझे चुना हुआ है, पर मैं थोड़ा सा बैक स्लाइडेड हूँ और मैं जो है प्रॉपरली खुदावन के साथ नहीं चल पा रहा, तो उसकी वजह से जो है मेरे पे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो फिर मैंने खुदावन को दोबारा से अपने आप को खुदावन के साथ अटैच किया, और मैंने पास्टर अनकनोला की वीडियोस, मैं उनको पहले से जानता था पर उनके साथ इतना ज्यादा अटैच नहीं था, पर मैंने जब उनको प्रॉपरली फॉलो करना शुरू किया अप्रैल के अंदर, और जो है मैंने प्रॉपरली उनकी वीडियोस को, उनकी जो जितनी भी माउंटेन प्रेयर्स थी, जितनी भी उनकी फायर प्रेयर्स थी, मैंने उनको रिसीव करना शुरू किया। जितनी उनकी मीटिंग्स थी मैं उनको देखना शुरू किया। तो जब मैं नेक्स्ट विजिट पे गया तो मेरी किडनी जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और वो बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे आ चुकी थी। और जो है इन बिटवीन, जब मैंने जाने से पहले जब मैं अपने डॉक्टर के पास गया था अपॉइंटमेंट के लिए, तो मेरे जो ड्रीम में पास्टर अनकनोला आए थे और उन्होंने मुझे जो है ले हैंड किया, अपोस्टल जी ने मुझे ले हैंड किया, और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी जो तमाम प्रॉब्लम्स है वो जा चुकी है, और मेरे अंदर से जैसे कुछ चीज निकल के जाती है वो निकल गई, और तमाम तरह का स्ट्रेस, तमाम तरह का डिप्रेशन, हर तरह का जो प्रॉब्लम था वो यीशु के नाम से दूर हो गया, और मैंने बिल्कुल शिफा पाई और रहाई पाई। और जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने ये देखकर हैरान हो गया, उसको समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे हो सकता है कि कोई मेडिसिन नहीं, और मेडिसिन के बगैर ही वो सब कुछ ठीक हो गया। और खुदावन ने मुझे चंगाई दी, खुदावन ने मुझे रखाई दी, और खुदावन ने मुझे चंगा किया, क्योंकि वो चंगाई देने वाला खुदा है। और उसके बाद तब से लेके अब तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जय मसीह की, एंड प्रेज द लॉर्ड। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर का थैंक्स करें। अगर आपने ध्यान से इनकी गवाही को सुना कि किडनीज जब डैमेज हो गई थी, 20% जस्ट काम कर रही थी, लाखों रुपए इलाज के ऊपर लग चुके थे, लास्ट में डॉक्टर ने बोला था कि आपको डायलिसिस होंगे और आपको किडनीज का ट्रांसप्लांट करवाने के लिए बोल दिया था। कोई होप नहीं थी, सब कुछ खत्म हो चुका था, डिप्रेस्ड हो चुके थे, इतने ज्यादा परेशान थे, अटैक्स होने शुरू हो चुके थे, इनको लगता था कि अभी मैंने मर ही जाना है। तो कहीं से भी कुछ भी बात नहीं बन पा रही थी। अंकुरुला मिनिस्ट्रीज का वीडियो देखा, अच्छा लगा,
प्रीचिंग को सुना, प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, धीरे धीरे इनकी लाइफ में वो काम होना शुरू हुआ। परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा चंगाई जो थी इनकी बॉडी के अंदर एंटर होनी शुरू हुई। और जब लगातार ये परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े रहे, परमेश्वर की सामर्थ ने इनकी लाइफ में काम किया और इनकी बॉडी को वो रोग, वो बीमारी सदा के लिए छोड़ के गई। आज 9 महीने के करीब हो चुका है, ये भाई पूरी तरह से हील है। किडनी ट्रांसप्लांट कैंसिल हो चुका है, कोई डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी। परमेश्वर ने उस मुर्दा किडनीज को नया किया। परमेश्वर की तारीफ करें, थैंक यू जीसस बोलते हुए, ऊंची आवाज में बोलते हुए, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अगर आपने ध्यान से इनकी गवाही को सुना तो परमेश्वर ने इनको नया जीवन दिया, परमेश्वर ने एक नई लाइफ दी है। आप जानते हैं अगर किडनीज फेल है तो बंदा जी नहीं सकता उसके बिना। डॉक्टर ने बोला किडनीज फेल है, ट्रांसप्लांट करने पड़ेगा, नई किडनीज डालनी पड़ेगी। हल कुछ भी नजर नहीं आता था, इतने डिप्रेशन में थे। आप जानते कि चाहे बीमारी कितनी बड़ी क्यों नहीं है, अगर भरोसा उस जीवित परमेश्वर के ऊपर है जो खुद जीवित है, वो आपके मरे हुए अंग को नया करने की ताकत रखता है। वो आपके खराब हुए, सूखे हुए उस अंग को परमेश्वर फिर से उसको ताकत देने की सामर्थ्य रखता है। तो आपका फेथ परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। जिस तरह परमेश्वर ने इनकी उस मुर्दा किडनीज को हील किया, नया जन्म दिया है। आज जितने जन विश्वास के साथ आप परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े हैं, मेरा बिलीव है आज अब नया जन्म पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके मुर्दा बिजनेस जी उठेंगे यीशु मसीह के नाम में, मुर्दा अंग हील होंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले और जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। ब्रदर सुरेंद्र कुमार इनका नाम है और ये बठिंडा चर्च ब्रांच से लगातार जुड़े हुए हैं। इनकी अभी उम्र जो है 45 साल है और पिछले 33 सालों से इन्हें लगातार मिर्गी के दौरे पड़ते थे और 33 साल में मिर्गी के दौरे पड़ने के कारण बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल, डॉक्टर्स चेंज किए, कहीं से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो आज ये हमारे साथ जुड़े, सुनते इनके मुंह से कि इनकी लाइफ उस समय कैसी थी और परमेश्वर ने कैसे उस बीमारी से इनको आज़ाद किया। सारा नु जय मसीह दी। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। मेरी गवाही है, मैंने 12 साल की उम्र ਦੇ मिर्गी के दौरे पैने स्टार्ट हो गए सी अचानक तो। मेरे माता पिता बहुत चिंता च सी ते मैनू डॉक्टरां च अन्य जगह ते बथेरी जगह लै गए ते 4 तो 5 लाख रुपया मेरा खर्चा आ गया ते मेरी दवाइयां चली गईयां। जदों मैं दवाइयां लैंदा रहिंदा सी उन्ना चिर तां ठीक रहिंदा, जो दवाई छड्ड दिंदा सी मैनू मिर्गी दौरा पै जांदा ते मैनू कुछ पता नहीं चलदा। पर मेरे माता पिता दसदे भी तेरे हत्थ पैर विंगे हो जांदे सी ते विंगा हो के तू डिग्गिया रहिंदा सी, पर 5-6 घंटे तक मैनू होश नहीं आंदा सी। ਤੇ मैं इन्हां तो बहुत ज़्यादा, मेरे माता पिता भी बहुत परेशान सी ते मेरे भैन भरा भी बहुत परेशान सी ते मेरा जिहड़ी स्कूल की पढ़ाई सी वो भी छुट चुकी सी ते मेरे सारे हालात बहुत माड़े हालात आ चुके सी साडे घर दे विच भी ते मेरे उत्ते भी। ते फिर मैनूं किसी ने खामरा चर्च बारे दस्सिया। जदों मैं खामरा चर्च आया तो प्रभु दे दास तो मैं वचन सुने ते जिहड़ी प्रोफैसी वो करदे प्रभु दे दास वो सुने और सारा रिसीव करता हुंदा सीगा। मैं रिसीव करके मैनूं बहुत वधिया लगदा सी। फिर 2023 दे विच मैं बठिंडा ब्रांच दे विच आया। फिर खुदा दे दास ने स्वीट मीटिंग सी ते वो स्वीट दे उत्ते खुदा दे दास ने वर्ड बोले सीगे भी जिहड़ा भी इस स्वीट नूं खाऊगा, विश्वास करके जिहड़ा स्वीट नूं खांदा है ਉਹਦੇ सारे रोग, सारियां बीमारियां दूर होणगीਆਂ। ते मैं विश्वास किया खुदा दे दास दे उत्ते भी ते खुदा दे उत्ते भी। जदों स्वीट मैं खाई ते मैनूं बहुत हल्का हल्का लग्या भी जिवें अज मेरे अंदरों कुछ निकल के गया है। तो उस तो बाद जो मैं गया घरे गया तो दवाइयां लैनियां आपे आप ही मैं दवाइयां लैनियां भुल गया। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो अज मैनूं ऐ करते करते 1 साल ते 6 महीने हो चुके हैं। कोई दवाई नहीं, कोई गोली नहीं, तो कोई मैनूं अज तक दौरा नहीं पिया, कोई मिर्गी नहीं पी, तो जमा सही रहना। परमेश्वर ने मैनूं ब्लैस किया। हालेलुया। तारीफ करें इस चंगाई के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें, क्योंकि जब ये भाई लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ बने रहे, 12 साल की उम्र से ही, यानी पिछले 33 सालों से इनको ये बीमारी थी। बहुत सारे डॉक्टर्स चेंज किए, कम से कम 12 डॉक्टर इन्होंने चेंज किए, लाखों रुपए इलाज के ऊपर भी लग चुका था और कोई भी जब फर्क नहीं पड़ा तो जब अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला, मीटिंग को अटेंड किया। 13 अगस्त 2023 के संडे मीटिंग के प्रार्थना को इन्होंने अटेंड किया और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। खुदावन, आज तेरी प्रेजेंस में जितने लोग स्वीट को लें, जो वचन उनके लिए बोले गए हैं, उनकी जिंदगियों में पूरे हों प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
उस स्वीट को लेते ही सारी कड़वाहट शैतान की आउट हो यीशु के नाम में। जो माइग्रेन के नीचे खिलाओ, जो बीमार है उन्हें खिलाओ। खुदावंद का आत्मा आपको छुए, आजाद करे राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और जब इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया, आज 1.5 साल के करीब हो चुका है। ये भाई उस बीमारी से पूरी रीति के साथ आजाद है। उसके बाद कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई मेडिसिन नहीं खाई, परमेश्वर ने इनको हील किया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी चंगाई के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे इस अमेजिंग हीलिंग के लिए। तो आइए अगली गवाही ब्रदर प्यारा मसीह के सुनेंगे। ये भाई डेरा बाबा नानक से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और ये ANM के डेरा बाबा नानक चर्च ब्रांच के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। 37 साल पहले इन्होंने गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने शराब का नशा करना शुरू कर दिया था और जितना भी कमाते थे 50% अपनी कमाई का हिस्सा ये नशे में उड़ाते थे। उसके कारण पूरी लाइफ डिस्टर्ब सी। पिछले 37 साल से भाई शराब का नशा कर रहे थे। तो आज ये ब्रदर प्यारा में से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। मेरा नाम प्यारा मसीह है। मैं अपनी जिंदगी की बड़ी बड़ी गवाही देन जा रहा। 37 साल पहला साढ़े घर बहुत नशा चलता। इस थोड़ी थोड़ी मैं पीनी गिज गया। फिर साढ़े घर ने शादी कराती मेरी। फिर साड़ी घर की लड़के चली जाती रही। साढ़े घर कलेश पिया रहना। मैं सारा कमाई का हिस्सा दा नशा च जार दिंदा। 1.5 बोतल दिहाड़ी की शराब पीनी। फिर मैं सूझ समाचार पढ़िया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं ਬੰਦਗੀਆਂ ਟੈਂਡ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ। 9/10/2023 ਚ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। हालेलुया। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने सुना कि पिछले 37 साल से भाई नशा कर रहे थे और ऐसी हालत में सुसमाचार के द्वारा, इवेंजलिज्म के द्वारा इस भाई को अंकुंद्र नशे के बारे में पता चला। और जब ये पहली बार अटेंड करने आए मीटिंग, तो इस भाई को एक उम्मीद इनकी लाइफ में जागी कि मैं नशे को छोड़ सकता हूँ, परमेश्वर मुझे ब्लेस कर सकते हैं। उसके बाद ये भाई लगातार चर्च आते रहे। फिर 10 सितंबर 2023 को संडे मीटिंग में जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, नशे की आत्मा को डांटा, उसी प्रार्थना ने इस भाई की लाइफ को चेंज किया था। आइए पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। नशे की, अशुद्धता की, व्यभिचार की, चोरी की आत्मा निकल जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो सारी गंदी दुष्ट आत्मा निकल जाओ, खाली करो ये बॉडीज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और ये भाई बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, नशे की आत्मा को डांटा, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया, एकदम से पवित्र आत्मा ने इस भाई को छुआ। उसी दिन परमेश्वर ने इस भाई के मन को चेंज किया और वो 37 साल पुराना नशे का आत्मा, वो गंदा दुष्ट आत्मा उसी समय इस भाई को छोड़ के गया। अब 1 साल 5 महीने हो चुके भाई, पूरी तरह से आजाद हैं, कोई नशा नहीं करते, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। एक बेस्ट लाइफ के साथ, एक हैप्पी लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस भाई को खड़ा किया। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। उसी परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। और इसी तरह से नेक्स्ट भाई सिस्टर हरजीत कौर की हमारे पास आई है। ये बहन शंकरापुरा बटाला के रहने वाले हैं और लगातार ये बटाला चर्च ब्रांच के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही की 8 साल पहले ये बहन गिर गए थे, जिसके कारण इनकी राइट टांग की हड्डी 3 जगह से टूट गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके रॉड डाल दी गई, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। जी मेरा नाम हरजीत है। मैं 8 साल पहला मेरे पैर में स्पेशल के सट लगी हुई। मेरे फैमिली वाले हस्पताल लैके गए, उन्होंने एक्सरा किया। फिर एक्सरे च 3 थां तो हड्डी टुटी। फिर उन्होंने बोलिया ऑपरेशन करके रॉड पा के 1 हफ्ता हस्पताल रही। फिर हस्पताल आके 6 महीने मंजे ते रही। 6 महीने फिर मेरा खाना नहीं घर बनता होंदा, रोशी खाना बना के दिंदे ही। बच्चा मेरा घर का झाड़ू पोछा करता। डॉक्टर चेंज किए, 5 साल मैडिसन खाधी डॉक्टर दी। फिर 2-1.5 लाख रुपया भी लग गया। फिर फायदा नहीं कोई नहीं होया। दर्द होंदी, पैरों में चल नहीं सकते। मैं जो भी वाकर में काम करते कमरा चर्च नाल
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਰਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਰਸੀਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। हालेलुया। तारीफ करें सबसे इस गवाही के लिए। आपने सुना इनकी गवाही में कि जब गिर गए थे 3 जगह से टांग की हड्डी पूरी तरह से टूट गई थी, डॉक्टर ने स्पेशल प्लास्टर लगा दिया, रॉड डाली गई, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जब सेकंड हॉस्पिटल में इन्हें लेके गए तो जब रॉड निकाली गई तब भी वो हड्डी पूरी तरह से जुड़ी नहीं थी, फिर भी ये स्कंजे के सहारे चलते थे और इनका बेटा ही इनकी देखभाल करता और लाखों रुपया इन्होंने इनके खर्चे के ऊपर लगा दिया था, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और फिर जैसे इनको किसी ने अंकुल मिनिस्ट्री के बारे में बताया, फिर जैसे चर्च में आए, फिर 26 जनवरी 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस बहन ने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले लो यीशु के नाम में। तुम्हारे शरीरों को परमेश्वर मसा करते हैं, बीमारियां आउट इन जीसस नेम। और जैसे इस सामर्थी प्रार्थना को इस बहन ने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ और वो टूटी हुई हड्डी को जोड़ा, सिकंजे को छोड़ा, चल के देखा और पूरी तरह से बहन चल पा रहे थे और पूरी तरह से हील है। सब जन अपने दोनों हाथों को स्वर की ओर उठा के इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के पाक कलाम में लिखा है कि यहोवा राफा हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, बल्कि पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और उसी यहोवा राफा ने इस बहन को चंगा किया, इनकी टूटी हुई हड्डी को जोड़ा और एक गवाही के साथ खड़ा किया। हमारा विश्वास है कि आज जितने भी जन ब्रांचेस में बैठे हैं, जैसे आज परमेश्वर के दास हमारे बीच में आएंगे और जैसे आज पूरे फेथ के साथ आप अपने लिए रिसीव करेंगे प्रार्थना को, और हमारा विश्वास है कि नेक्स्ट आप होंगे जो एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर का नाम कुसुम है और ये गांधी मोहल्ला पठानकोट के रहने वाले हैं और ये लगातार पठानकोट में जो A&M की चर्च ब्रांच है उसके साथ जुड़े हुए हैं। और इनकी गवाही के 4 साल पहले इस बहन ने भारी वजन उठा लिया था, जिस कारण इनकी रीढ़ की हड्डी के मनके जो थे वो डिसलोकेट हो चुके थे और जिस कारण बहुत ज़्यादा परेशान थे, कोई भी काम नहीं कर पाते थे। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही का हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਸਮ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭਾਰੀ ਵਜਨ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਮਰ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੇਨ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸ-ਰੇ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਏ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੈਲਟ ਲਗਾਈ, 24 ਘੰਟੇ ਬੈਲਟ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਦੱਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਕਿਆਂ 'ਚ ਗੈਪ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ 5-6 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਸੇਮ ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸੇਮ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਬੇਟੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਰੰਟ ਉੱਠਿਆ, ਕਰੰਟ ਜਿਹਾ ਆਇਆ। ਕਰੰਟ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਰੰਟ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਹੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ और टोटली मैं बेल्ट लाना भी बंद कर दी और मैं बिल्कुल मैनू आज 15 दिन हो गए, मैं पूरी हील हाँ। मैं परमेश्वर दा ते परमेश्वर दे दास दा धन्यवाद करदी हां। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आपने इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया।
तो 2 फरवरी 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया, उस रीढ़ की हड्डी के रोग से इन्हें आजाद किया है। सब अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम शमा है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। फरवरी 2024 को ये अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहे थे तो वहाँ पर इनका भयानक एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनको चोटें आई और हॉस्पिटल में लेकर गए। इलाज चला पर कोई भी फर्क नहीं था, ये चल फिर नहीं पाते थे। तो आज ये बहन हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो सुनते हैं इनकी गवाही को। सारे जैमसी दी, मेरा नाम शमा, गुरदासपुर दे रहने वाली हाँ। मैं अपने बेटे दे नाल जा रही सी बैक ते, ਉਹਦਾ बैलेंस बिगड़ गया ते ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ हॉस्पिटल लैके गए। हॉस्पिटल डॉक्टर ने स्कैन की, स्कैन करके उन्होंने कहा कि इन्हां दी हड्डी पैचर हो चुकी गोडे दी ते मोढे दी ते गोडे तो मतलब उन्होंने कहा कि इन्हां दा प्लस्तर होएगा ते मोढे ते उन्होंने पट्टियां लगा दित्तियां खिच वालियां ते उन्होंने आख्या कि कच्चा प्लास्टर लगा दिंदे आ। कच्चा प्लास्टर लगाता। मैं दवाई खाधी, दवाई दे नाल भी कोई थोड़ा उन्ना फर्क नहीं पिया। उन्हें बेल्टां लगा दित्तियां। बेल्टां लगाउण तो बाद उन्होंने मैनूं किता कि मेरे घरदियां नूं कहा कि इन्हां नूं मतलब उठा के ते तुसीं इन्हां नूं बाथरूम लैके जाना, लैके जाना सारा मतलब उन्होंने कराना। नवाना धवाना भी मेरा बैड ते सी ते ओहदे बाद विच मैं इदां ही एक दिन ना खुदा दे दास दे कोलों प्रेयर सुन रही सी सुबह दे वेले ते नाल ही मतलब उन्होंने प्रार्थना की। प्रार्थना करके उन्होंने कहा कि जेडे हड्डियां दे रोगी आ वो ठीक होण जा रहा, अपनी बेल्टां खोल के ते ओ तुरन। ते मैं अपनी बेल्टां खोल दित्तियां ते खोल के ते मैं तुरी। जदों मैं तुर के देखिया ते मैं बैठ के भी थोड़ा देखिया ते मेरे को बैठा भी गया ते मैं तुर भी सकी। कल्ली ने मैं तुरिया। मैं खुदा दा ते खुदा दे दास दा बहुत बहुत धन्नवाद करदी हां ते सारिआं नूं मेरे वल्लों जय मसीह। तारीफ करें इस चंगाई के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें कि जैसे इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर ने इनकी टूटी हड्डी को परमेश्वर ने जोड़ा, हील किया। कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी और ये बहन जो है उसके बाद पूरी तरह से हील है। आज भी जो लोग परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े हैं, चाहे कैसी भी बीमारी क्यों नहीं है, चाहे डॉक्टर ने क्या बोला है, मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपका फेथ कैसा है परमेश्वर के ऊपर। और आज जितने भी जन ब्रांचेस में आप बैठे हैं या आप ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार की बीमारी है, आज जब प्रेयर होगी तो पूरे ईमान के साथ, आत्मा में रहते हुए, विश्वास के साथ उस प्रेयर को आपने रिसीव करना है। और मेरा बिलीव है आप गवाही को लेके उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। तालियों के साथ उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दे, इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए, उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें सब दिन। भाई अगली गवाही ब्रदर बलजीत सिंह की सुनेंगे। ये भाई लुधियाना के रहने वाले हैं और एएनएम के लुधियाना चर्च ब्रांच के साथ ये भाई लगातार जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही के 38 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना स्टार्ट कर दिया था। ये भाई तंबाकू का, चैनी खाने का, शराब का नशा करते थे और जितना भी कमाते थे सारी की सारी कमाई नशे में उड़ाते थे और पूरी लाइफ इस ब्रदर की डिस्टर्ब थी। तो आज ब्रदर बलजीत सिंह लुधियाना से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। जय मसीह दी सारे भैन भरावां नूं। मेरा नाम बलजीत सिंह, पिंड बਦੋਆ। 38 साल तो मैं नशा करता सीगा, तंबाकू, शराब दिहाड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 4-4 ਗ੍ਰਾਮ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਰਦਾ 2 ਪੁੜੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੂਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਗਰਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਗਰਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅੰਨੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਗੁੰਗੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬੋਲੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਦਾਰੂ ਦੀ, ਨਾ ਜਰਦੇ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, परमेश्वर दे दास और दासी जी का धन्यवाद करदा। हालेलुया। तारीफ करें सब दिन इस लाइव चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने सुना कि पिछले 38 साल से भाई नशा कर रहे थे
अपने बल से बिल्कुल नशा छोड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन इनके किसी फ्रेंड ने, इनके दोस्त ने इन्हें एएनएम के बारे में बताया। तो लगातार इस भाई ने खामरा चर्च आना स्टार्ट किया। लगातार टेस्टिमनी को सुनकर एक होप, एक उम्मीद इनकी लाइफ में जागी कि मैं नशा छोड़ सकता हूँ, परमेश्वर मुझे एक नए जीवन के साथ ब्लेस करेंगे। उसके बाद इस भाई ने लगातार चर्च आना शुरू किया। 21 अगस्त 2022 को भाई चर्च में मौजूद थे, और जब परमेश्वर के दास ने उस दिन जैसे परमेश्वर के दास ने नशे की आत्मा को डांटा, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया था। आज की मीटिंग में बहुत तेरे लोग नशों की दुष्ट आत्मा से फ्री हो जाएंगे। प्रभु का आत्मा मुझसे कह रहा है, आज की नशों की शुरुआत ये सिर्फ शुरुआत हो गई। 7 हफ्तों में आप लोग डिलीवरेंस पे डिलीवरेंस, छुटकारे पे छुटकारा हासिल करते जाएंगे। वो छुटकारा जिसका आप 10 साल से इंतजार कर रहे हैं, वो होता जाएगा। आपने सुना कि जैसे परमेश्वर के दास नशे की आत्मा को डांट रहे थे कि परमेश्वर का आत्मा को आजाद करेगा, तो उन्हीं वर्ड को, उस प्रार्थना को इस भाई ने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया, एकदम से पवित्र आत्मा ने इस भाई को छुआ। इन्हें अपनी बॉडी में गर्माहट फील हुई, और 38 साल पुराना वो नशे का आत्मा, पाप का आत्मा, उसी दिन इस भाई को छोड़ के गया। अब 2 साल 6 महीने हो चुके, भाई पूरी तरह से आजाद हैं, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं, कोई नशा नहीं करते, अपनी कमाई को परमेश्वर के कामों में लगाते हैं, अपने परिवार के साथ एंजॉय करते हैं, एक बेस्ट लाइफ के साथ, बिगेस्ट टेस्टिमनी के साथ, इज्जत के साथ परमेश्वर ने इस भाई को खड़ा किया। तारीफ करें सब जन, जोर से देखिए, जीसस बोले। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर रजिंद्र की हमारे पास आई है। ये बहन विलेज कमलवाला खुर्द मखू के रहने वाले, और लगातार ये मखू चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए। इनकी गवाही है कि 6 साल पहले इस बहन की मैरिज हुई, और मैरिज के बाद इनके 2 बेटियां थी, और इनकी हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर इन्हें बेटे के साथ ब्लेस करे, और ये बहन कंसीव नहीं कर पा रहे थे, और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਰੇ ਬੇਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ 3-4 ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬੇਬੀ ਪਵਾਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਹੋਈ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 8 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬਵਾਏ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ करती हूँ। सारा तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए, उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। फिर 8 सितंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, और जैसी इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, और वैसे परमेश्वर ने फिर 10 दिसंबर 2024 को इनकी मैरिज के 6 साल बाद इनकी हार्ट डिजायर के साथ, यानी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। सब जन अपने दोनों हाथों को स्वर के उठा के इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के पाक कलाम में लिखा है कि मनुष्य अपने मन में योजनाएं घड़ता है, लेकिन उसे पूरा करने वाला यहोवा है। जैसे आज इस बहन की योजना को परमेश्वर ने पूरा किया, इनकी हार्ट डिजायर को पूरा किया। आज आप कोई भी आस परमेश्वर के भवन में लेके आए, कोई भी हार्ट डिजायर परमेश्वर के भवन में लेके आए, हमारा विश्वास है कि नेक्स्ट आप होंगे और आपकी हार्ट डिजायर पूरी हो चुकी होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को स्वर की ओर उठा के इन गवाहियों के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। नेक्स्ट टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। इस बहन का नाम सुमन है और ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टिमनी के पिछले 30 साल से इनके ऊपर अटैक्स होते थे दुष्ट आत्मा के, क्योंकि 30 साल पहले इनके परिवार के ऊपर किसी ने जादू टोना किया था
और उसकी वजह से कुछ ही सालों के अंदर इनके परिवार के 5 मेंबर्स की मौत हो चुकी थी और सेम अटैक इनके ऊपर भी होते थे। इनको भी लगता था कि शायद मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। तो इस बहन के मुंह से हम सुनते हैं इनकी लाइफ उस समय की कैसी थी और परमेश्वर ने कैसे काम किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुमन है, मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मेरी गवाही ये है कि 30 साल पहले मेरी फैमिली में शैतानी अटैक्स होते थे। शादी होने की वजह से मेरी फैमिली में 5% डेथ कर गए। उसके बाद से वही सेम अटैक्स जो है मेरे ऊपर होने लगे। मुझे गंदे गंदे थॉट्स आते थे, नेगेटिव थॉट्स आते थे, बुरे बुरे सपनों में सांप दिखाई देते थे, मुर्दा लोग दिखाई देते थे, रॉन्ग रिलेशनशिप बनाते थे सपने में। उसके बाद से मुझे अंधेरे से डर लगता था। उसके बाद जब एक रिलेटिव है जो अंकुर मिनिस्ट्री को फॉलो करती थी, उन्होंने मुझे बताया इस मिनिस्ट्री के बारे में। फिर हमने भी चर्च जाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे मीटिंग स्टार्ट किया, फिर बिलीव हम लोग का बढ़ने लगा। उसके बाद से प्रभु के दास ने प्रेयर करी। उसके बाद से जो उन्होंने वर्ड्स बोला तो मैंने उसको रिसीव किया। उसके बाद से मेरी और मेरी फैमिली से सारे शैतानी अटैक से खत्म हो गए। सारे डिप्रेशन से मैं आजाद हो चुकी। मेरा परिवार भी हर शैतानी अटैक से फ्री हो चुका। इस गवाही के लिए मैं प्रभु के दास और दासी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। क्योंकि जब इनको अंकुरवाला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला तो 25 दिसंबर 2023 को फर्स्ट टाइम ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ ब्रांच में गए और उसके बाद लगातार इन्होंने वहां पे जाना शुरू कर दिया और परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को बाय फेथ इन्होंने अपने लिए ग्रहण किया। उस प्रेयर को हम देखते हैं। जो लोग दुष्ट आत्माओं के नीचे हैं, जो बहनें जादू टोने के नीचे हैं, श्रापों के नीचे हैं, जब आप इस ऑयल को अप्लाई करेंगे, यीशु मसीह के लहू से क्रॉस को बनाएंगे, यीशु मसीह के नाम में उसके लहू को मैं आपके ऊपर छिड़कता हूं। शैतानी पावरों के खिलाफ लहू को छिड़कता हूं। और जब इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, उसके बाद से आज 9.5 महीने के करीब हो चुका है। ये बहन डेथ स्पिरिट से, दुष्टात्मा के उन अटैक से पूरी रीति के साथ फ्री है। अपना जीवन प्रभु को दे चुकी है और उसके बाद कभी कोई अटैक इनके घर के ऊपर, इनके किसी परिवार के मेंबर के ऊपर या इस बहन के ऊपर कभी नहीं हुआ। परमेश्वर ने आजादी दी, उन शैतान को उन चुंगल से छुड़ाया और एक नया जीवन परमेश्वर ने दिया। तो परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अब जानते हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके घर में जादू टोने की वजह से कलेश रहता है, जादू टोने की वजह से बीमारियां रहती हैं, जादू टोने की वजह से उनके काम आगे नहीं बढ़ पाते, फेलियर, रिजेक्शन, बीमारियां उनके घर के अंदर रहती हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं तभी समझ आता है कि इसके पीछे कारण क्या है। अब ये बहन को लगता होगा कि 5 मौतें मेरे घर पे होगी, शायद ये कोई इत्तेफाक है। ये एक जादू टोना था जो इनका पीछा करता था, एक स्पिरिट थी जो इनका पीछा करती थी और इसी वजह से बार बार आज इसकी मौत, कल किसी की मौत और इसी तरह से घर का पूरा माहौल जो था वो खराब हो चुका था। जैसे ये बहन मसीह में आए, अपना जीवन प्रभु को दिया, समझ आई कि ये शैतान की चाल है। प्रेयर को रिसीव किया, अभिषेक के कारण बाइबल में लिखा तेरे बंधन तोड़ दिए जाएंगे। जैसे ही वो सामर्थी प्रार्थना इन्होंने रिसीव करी, अभिषेक इनके शरीर के अंदर एंटर हुआ, बीमारियां खत्म हुई, वो स्पिरिट खत्म हुई। आज ये बहन उस कर्स से, उस शराब से पूरी तरह से आजाद, अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ऊंची आवाज में सब जन तो ये अगली गवाही सिस्टर जसवीर कौर के सुनेंगे। ये बहन फिलौर के रहने वाले हैं। इनकी गवाही की जब जो 2006 में इस बहन की डिलीवरी हुई तो उसके बाद इस बहन का यूरिन लीक होने लगा। वो रोग इतना ज़्यादा डे बाय डे बढ़ते जा रहा था, इवन कि इन्हें रात को उठ कर अपने कपड़े चेंज करने पड़ते थे। शर्मिंदगी उतनी होती थी कि बाहर तक नहीं जा पाते थे। यूरिन 24 घंटे इनका लीक होता था। इतनी ज़्यादा भयंकर वो रोग थे, गुप्त रोग था। तो आज सिस्टर जसवीर कौर फिलौर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले इनके मुंह से सुनते कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सारण जैसी दी, मेरा नाम जसवीर कौर है, मैं फिलौर ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੀਸਰਾ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਯੂਰਿਨ ਲੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਯੂਰਿਨ ਜਦੋਂ ਲੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ
ਕਿ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੋਲੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੋਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਇਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ पे लगाया। इससे उसी वक्त मैनू इस बीमारी तो छुटकारा मिलिया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। उस तो बाद फिर मैं ऊपर गई फिर गवाही देने लई ते उस तो बाद मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। इस बारे मैं परमेश्वर के दास ते दासी का बहुत सारा धन्यवाद करदी, नाल परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करदी कि मैंने इस बीमारी का छुटकारा दिता। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए। तो बहन बता रहे फिर 26 जनवरी 2025 को संडे मीटिंग में बहन चर्च में मौजूद थे। आप जानते हैं डिलीवरेंस वीक चल रहे हैं और इन्हीं वीक्स में सिस्टर चर्च में मौजूद थे। आप जानते हैं परमेश्वर के दास जैसे प्रार्थना को कर रहे थे लाखों लोग अपने डिलीवरेंस को ले रहे हैं। और जैसे बहन चर्च में मौजूद थे और जैसे प्रभु के दास ने बीमारियों को डांटा, गुप्त रोगों को डांटा, जिस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया उसी समय इस बहन ने चेक करके देखा वो यूरिन लीक होना उसी समय बंद हुआ। जो 2006 से इतनी शर्मिंदगी जो बीमारी चलती आ रही थी उसी दिन परमेश्वर ने खत्म की। अब 1 महीना हो चुके, बहन पूरी तरह से आजाद है शर्मिंदगी से। परमेश्वर ने इस बहन को एक न्यू रैलम, एक बेस्ट लाइफ के साथ, इज्जत के साथ परमेश्वर ने इस बहन को खड़ा किया, इनकी शर्मिंदगी को खत्म किया। थैंक यू जीसस बोले अपने हाथों को उठाकर ऊंचे आवाज में हालेलुया बोले। उसी दिन परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाए सब जन। और इसी तरह से नेक्स्ट वही ब्रदर जगदीश की हमारे पास आई है। ये ब्रदर साहूपुर भुवनेश्वर के रहने वाले और लगातार ये भुवनेश्वर चर्च ब्रांच के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही की 24 साल पहले जब इनकी उम्र सिर्फ 11 साल की थी, जब ये सिर्फ बचपने में थे, तो तभी गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम जगदीश मुर्मू। मैंने साल 2000 में गलत संगति पढ़ने के कारण नशा करना शुरू किया। मैं एक दिन में 5 बोतल शराब, 5 से 6 गिलास चावल का शराब, 1 बोतल महू का फूल का शराब, 1 सिगरेट, 2 पैकेट गुटखा और 1-2 पान नशा करता था। अपने घर पर ही शुक्रवार चावल का शराब बनाकर बेचता था और खुद भी पीता था। बाकी दिनों में दुकान में खरीद कर नशा करता था। मैं ड्यूटी खत्म करके शाम को दोस्तों के साथ नशा करने चला जाता था। मेरी वाइफ मुझे घर लाती थी। मेरी रिश्तेदार मुझे शराबी बुलाते थे। घर में नशा चौड़ी नहीं चाहता था। अपोस्टल जी के द्वारा प्रार्थना को रिसीव करने के बाद मुझे नशे की कोई तलब नहीं लगती। मुझे नशे से घृणा होती है। अब मैं नशे से पूरी तरह से आज़ाद हूँ। इस अद्भुत गवाही के लिए मैं परमेश्वर और उसके दास का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए। आपने सुना है इनकी गवाही में कि इतना ज्यादा ये नशा कर लेते थे कि जहां भी गिर जाते थे वहीं पड़े रहते और लोग इनको घर छोड़ के आते थे। यानी इतना ज्यादा इनकी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। और फिर एक दिन 13 अक्टूबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। उसने कहा अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ नाश कर दिया जाएगा। अपने हाथों को उठा। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा बेटा बचाया जाए, तुम्हारा बच्चा नशों से बाहर आए, तुम्हारा पति नशों से बाहर आए, अपने एक हाथ को उठाओ और उसे टच करो। उसे टच करो आत्मा में और बोलो यीशु के नाम में छुटकारे की घोषणा करता हूं तेरे जीवन के ऊपर। मांगो ऊंची आवाज में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। और जैसे इस सामर्थ्य वर्ड्स को, इस सामर्थ्य प्रार्थना को इस भाई ने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ और वो नशे वाला दुष्ट आत्मा उसी समय इस भाई को छोड़ के गया। और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से उस नशे से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठा के इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान नाश करने के लिए, खाक करने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए। और आज जितने भी जन परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं, आप जिस भी जगह से आए हैं, जैसी भी आपकी लाइफ है, आज आप एक नए जीवन को लेके जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें सब जन इन गवाहियों के लिए। उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए।
आज जितने भी ब्रांचेस हमारे साथ जुड़ी हैं, परमेश्वर ने उन सभी ब्रांचेस से जो टेस्टमनीज पैदा की हैं, बहुत सारी गवाहियां हमारे पास हैं कि परमेश्वर ने फाइनेंशियली लोगों को ब्लेस किया। न्यू जर्सी ब्रांच से जैसे नजरीन की टेस्टमनी के नई जॉब के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। जैसे दिव्या टोरंटो ब्रांच से परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। फाइनेंशियल वेज इनके ओपन हुए, इनका टेस्ट जो क्लियर नहीं हो रहा था वो क्लियर हुआ। और भी बहुत सारी जो टेस्टमनीज है, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। नई जॉब के साथ ब्लेस किया, यूएस के 10 साल के वीज़ा के साथ ब्लेस किया। अलग अलग तरह की गवाहियाँ हमारे पास है कि परमेश्वर ने जितने भी फोटोज आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, परमेश्वर ने इन सभी की लाइफ में काम किया और इनके बंद रास्तों को ओपन किया। किसी को हीलिंग दी है, किसी को डिलीवरेंस दी है। तो परमेश्वर की तारीफ करें, इन गवाहियों के लिए जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और आज जितने भी जन फॉरेन ब्रांचेस में मौजूद है, आज प्रेयर्स को पूरे विश्वास के साथ आपने रिसीव करना है और आपने वचनों को आत्मा में रहते हुए ग्रहण करना है, ताकि आपकी लाइफ सेम ना रहे और परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम करे। तो अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब वर्शिप में चलेंगे। तेरी दया मेरे